अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 20 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जहां पर कस्टमाइजेशन की बात करते हैं वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल को, सिर्फ मैं आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा जिनको आपने जहन में रखना है टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो आपको यहाँ पर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा कि देयर इज नो सच थिंग एज 100% सेफ और सिक्योर। मतलब ये जहन से निकाल दें कि आप अपनी वेबसाइट को 100% सेफ या सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, आप कोशिश जरूर कर सकते हैं और वो कोशिश किस तरीके से आप करेंगे वो मैं आपको आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उनमें बताऊंगा। तो बढ़ते हैं पहली स्लाइड की तरफ। तो पहली हमारे पास स्लाइड है कि आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उनमें क्या चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है कि किस वजह से वो हैक होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि एक पुअर होस्टिंग सिलेक्शन 41% चांसेस हैं कि वो आपकी वेबसाइट या वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक होने में हेल्प करेगा। अब वो कैसे? क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी जो होस्टिंग है उसमें ना ही पीएचपी का वर्जन अपडेटेड हो, ना ही उसका अपाची या एनजिंक्स का वर्जन अपडेटेड हो, ना ही उसका जो माईसीक्वल का वर्जन है वो अपडेटेड हो। मतलब जो आपका जो शेयर्ड होस्टिंग है, नॉर्मली अगर आपने किसी अनपॉपुलर सर्विस से होस्टिंग ली है तो देर आर चांसेस कि आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है 41% चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है। सो 29% है थीम्स की वजह से, क्योंकि थीम्स के बगैर हम कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को यूज नहीं कर सकते। तो थीम इज द मेन पॉइंट। और एक अच्छी थीम चूज करने के साथ साथ आपको एक सिक्योर्ड थीम भी चूज करनी चाहिए। ऐसी थीम चूज करनी चाहिए जो कि रेगुलरली पिछले मतलब अगर वो उसको इनिशियल रिलीज उसकी 2018 है तो आप मेक श्योर कीजिए कि लास्ट 3 मंथ 2 मंथ या एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ पहले उसकी लेटेस्ट अपडेट आई हो। दूसरा, जो भी करंट वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है वर्डप्रेस का जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, उसके साथ वो कंप्लीटली फुली कंपैटिबल होनी चाहिए। तब ही आप जो है वो अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को, मतलब ये चांसेस हैं कि हैक होने के 29% थीम्स की वजह से, इसी वजह से। इसके बाद 22% चांसेस हैं प्लगइन्स। यस, अगेन सेम थीम्स वाला ही कॉन्सेप्ट है कि प्लगइन्स अब ये है कि एक सेकेंडरी हिस्सा आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो आप ना भी करें। कोई प्लगइन आप यूज ना करें, सिर्फ आप एक थीम चूज करें और उसके बाद अपनी कस्टम कोडिंग या किसी डेवलपर की हेल्प से उसमें जो भी कोडिंग आपने करवानी है करवाएं। लेकिन अगर आप प्लगइन्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो 22% चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो हैक हो सकती है या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके बाद 8% चांसेस हैं वीक पासवर्ड्स के। मतलब आपने बहुत ही वीक पासवर्ड रखा हुआ है जिसको आसानी के साथ कोई भी हैकर रैंडमली ब्रूट फोर्स के थ्रू या किसी भी टेक्निक के थ्रू उसको गेस कर सकता है कि हाँ भाई इसका पासवर्ड ये हो सकता है। सो दीज आर द वेज योर वर्डप्रेस ब्लॉग कैन गेट हैक्ड। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं इन सिक्योरिटी इश्यूज को। तो सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि डोंट यूज द डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट। जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो एक डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट क्रिएट होता है। सबसे पहला आपने काम ये करना है, क्योंकि हम एडमिन अकाउंट का नेम चेंज तो नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने लॉगिन होने के बाद एक न्यू एडमिन विद सिक्योर्ड नेम एंड सिक्योर्ड पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद जो डिफॉल्ट है उसको रिमूव करना जरूरी है, उसको जरूर आपने रिमूव कर देना है। इसके बाद है क्लोज कमेंट्स आफ्टर 30 और 60 डेज। मतलब जो भी ओल्ड कमेंट्स हैं 30-60 दिन या 30 दिन पुराने, उनको आपने क्लोज कर देना, उनको डिस्प्ले नहीं करना कि ये क्या चीज़ है। जो भी कमेंट्स हैं उनको आपने, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स हों जो कि आपकी करंट वेबसाइट को हैक कर सकते हो। आपने अपने कमेंट्स को 30 या 60 डेज के बाद क्लोज कर देना। सो गेट रीड ऑफ लॉगिन लिंक्स फ्रॉम योर वेबसाइट। जब भी आप इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को तो डिफॉल्ट आपका एक विजेट क्रिएट होता है राइट साइड पर या फुटर में या कहीं पर भी। तो वहां पर आपने डायरेक्ट लॉगिन जो कि एडमिन के लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उनको आपने रिमूव कर देना, उनको यूज नहीं करना। बल्कि फ्रंट एंड के लिए आपने कोई प्लगइन यूज कर देना कि फ्रंट एंड के थ्रू यूजर लॉगिन हो सके, डब्ल्यूपी एडमिन के थ्रू लॉगिन ना हो सके। उसके बाद
फोर्थ नंबर पॉइंट है कि ऑलवेज कीप वर्डप्रेस अप टू डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोस्टली जो वेबसाइट्स हैक होती हैं वो यही होती है कि ना ही आपने उसकी जो PHP का वर्जन, अपाची वर्जन, एनजिंक्स वर्जन को अपडेट किया होता है, ना ही आपने वर्डप्रेस को अपडेट किया होता है, ना ही उसके अंदर थीम्स और प्लगइन्स को अपडेट किया होता है, जिसकी वजह से आपकी साइट हैक हो सकती है। सो अपनी जो वर्डप्रेस के जो थीम्स, प्लगइन्स और वर्डप्रेस कोर है उसको कीप अप टू डेट उसको रखें, तो ये आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स को हेल्प करेगा, लेकिन 100% सिक्योर नहीं करेगा, जो मैंने अभी स्टार्ट में पॉइंट आपको बताया। फिर फिफ्थ नंबर पॉइंट है कि लॉकडाउन फाइल परमिशंस एंड राइट एक्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल जो यूजर्स हैं जिनको सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और यूज करना आता है, उनको इस चीज का नहीं आइडिया होता कि फाइल्स को प्रॉपर परमिशंस अगर ना हो तो हैकर आसानी के साथ आपकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। सो आपकी जो शेयर्ड होस्टिंग है या VPS होस्टिंग है या लिनक्स होस्टिंग, किसी किस्म की भी होस्टिंग है, उसके जब आप लॉगिन होंगे डैशबोर्ड पर, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसी भी फाइल का परमिशन चेंज कर सकते हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो फाइल्स हैं उनका परमिशन 644, मतलब यूजर जो करंट लॉग्ड इन यूजर है, जो आपका डेटाबेस का यूजर है, सिर्फ वही उसमें राइट कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई यूजर भी है, चाहे वो लॉग्ड इन है चाहे वो लॉग्ड इन नहीं है, वो उनको चेंज नहीं कर सकता। फाइल परमिशन सिर्फ रीड कर सकता है, उनमें कुछ राइट नहीं कर सकता। सो लॉकडाउन फाइल परमिशन एंड राइट एक्सेस हम जो है वो HTXS के थ्रू कर सकते हैं। फिर है नंबर 6 पॉइंट है यूज वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स लाइक वर्डप्रेस और iTheme सिक्योरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को स्कैन करते हैं और उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, हैक्स फाइंड करते हैं। कुछ मलिशियस कोड अगर लिखा हो, ऑल दो हो सकता है वो कोड मलिशियस ना हो, लेकिन वो कुछ ऐसी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है जैसे रीड या राइट कर रहा है डायरेक्टली आपकी फाइल्स में, जो कोर फाइल्स हैं, तो ऐसी सूरत में वो आपको नोटिफाई करेगा वर्डफेंस या आप iTheme सिक्योरिटी जो इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट, ताकि जो ब्रूट फोर्स अटैक है, अगर वो उतनी दफा ट्राई करे रॉन्ग पासवर्ड, तो आप उसको ब्लॉक कर दें टेम्पररी तौर पर या परमानेंट तौर पर। फिर आप अपनी होस्टिंग के थ्रू उसको रीसेट भी आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर लास्ट इसका जो पॉइंट है कि अगर पॉसिबल हो 2 फैक्टर अथेंटिकेशन भी रखें। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन ये होती है कि जब भी आप लॉगिन होंगे आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर या ईमेल में, आपने वो जो कोड होगा वो कोड आगे आप टाइप करेंगे तो उसके बाद ही आप लॉगिन हो सकते हैं। इसको 2 फैक्टर अथेंटिकेशन कहते हैं। इसके अलावा आप उस पर एडिशनल कैप्चा वगैरह भी लगा सकते हैं, सिक्योर्ड कैप्चा, गूगल कैप्चा यूज कर सकते हैं, या कोई भी इस किस्म के जो कैप्चा फीचर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहां पर आपने लॉगिन या रजिस्टर वाला फीचर दिया हुआ है। सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप इस स्लाइड पर इनको देख लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स हैं, यहाँ पर मैं लिस्ट कर रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए। अगर आप इनको यूज करें, ट्राई करें, कुछ इसमें पेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। जैसे iTheme सिक्योरिटी है, इसका प्रो वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। इसी तरीके से बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी, आई थिंक ये जो है ये पेड वर्जन है। फिर इसी तरह ऑल इन वन सिक्योरिटी एंड फायर वाला, इनको आप wordpress.org/plugins पर जाकर इन तमाम प्लगइन्स को एक दफ़ा सर्च करके अपने पास देखें। अगर वो मिल जाते हैं आपको, जैसे स्कूरी स्कैनर है, ये डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। वर्ड फ्रेंड्स तो हम खुद यूज़ करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट को जब क्रिएट करके देते हैं उसमें इस सिक्योरिटी प्लगइन को यूज़ करते हैं। इसके बाद एक्सप्लॉइट स्कैनर। तो ये कुछ लिस्ट की है मैंने, तकरीबन 6 प्लगइन्स हैं। इसके अलावा भी बेशुमार प्लगइन है, लेकिन ये वो प्लगइन्स हैं जो मोस्टली वर्डप्रेस की वेबसाइट, क्योंकि हम डेवलप करते रहते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को, तो उनमें ये सबसे ज्यादा प्लगइन्स जो इंस्टॉल किए जाते हैं, इनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्डफेंस और एक iTheme सिक्योरिटी। ये बहुत ज्यादा ही यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स थे किस तरीके से आप सेव करते हैं। अब कुछ लास्ट वर्ड फॉर द वर्डप्रेस के, इस ट्यूटोरियल का मकसद या इन 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 पॉइंट्स का मकसद से सिर्फ ये है कि आप अपनी वेबसाइट को जितना पॉसिबल हो स्कैन करके सिक्योर कर सकें। 100% सिक्योरिटी की मैं अगेन बता दूं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इन स्टेप की मदद से आपकी साइट 100% सिक्योर हो जाएगी। से देयर इज नो सच थिंग 100% सिक्योर, और देयर इज नो there should be, there might be some security issues in future as well। इसलिए वर्डप्रेस की जो कोर है वो भी कंटिन्यूसली मतलब अप टू डेट हो रही है, उसकी अपडेट्स कंटिन्यूसली आ रही हैं। लेटेस्ट वर्जन इस वक्त 5.7.1 आई थिंक। अच्छा, यहाँ पर वो सबसे लास्ट पॉइंट तो यही है कि यू कैन स्टार्ट विद योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इफ यू आर यूजिंग एडमिन। ये मैं बता चुका हूँ
अगेन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसके क्या करें, उसके यूज़र नेम चेंज करें। आप चेंज तो नहीं कर सकते, सो नया अकाउंट क्रिएट करें और उस डिफ़ॉल्ट को रिमूव कर दें। और मेक श्योर कीजिए कि आप अपना जो पासवर्ड है वो सिंपल पासवर्ड ना रखें, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखें। उसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें, नंबर्स यूज़ करें, स्पेशल सिंबल्स को यूज़ करें, करैक्टर्स को यूज़ करें, स्पेशल करैक्टर्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और उसको याद भी रखें। इसके अलावा आप CDN नेटवर्क्स पेड या फ्री जो भी CDN नेटवर्क्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो ये CDN नेटवर्क्स है ये ब्रूट फोर्स अटैक को भी और कैश एज अ कैश सर्वर काम करते हैं, तो इसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस सिक्योर भी कर सकते हैं। जैसे cloudflare.com है, ये एक फ्री वेबसाइट है जो एक लिमिट तक आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपकी वेबसाइट के लिए, और इससे ना सिर्फ आपको कंटेंट क्विकली डिलीवर होता है बल्कि ये आपकी वेबसाइट को ब्रूट फोर्स अटैक से भी बचाती है। So with that being said, good luck with locking down your WordPress site. Remember one thing, prevention is better than cure. ये एक बहुत ही मशहूर है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसी बात के साथ मैं अपने इस छोटे से वीडियो ट्यूटोरियल को वर्डप्रेस सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि अक्सर मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो होपफुली मैंने इस छोटे से शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ये सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और आपको इनको समझने में भी कोई इशू नहीं आया। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या चैनल के अबाउट सेक्शंस में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने मुझे अभी तक वर्डप्रेस कह रहा हूँ, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उस पर ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So with that being said, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.